जो भी नगर सेवक जीते थे 4 के 4 ये यहीं पे स्टेट लगा था, यहाँ पे बोले थे कि हम चारों की चारों आए, एक नहीं करेगा दूसरा करे, दूसरा नहीं तीसरा करे, तीसरा नहीं चौथा करेगा। ये एक वोट का 500 रुपए दिए, लो हमारे को वोट डालो, ठीक है हमने 500 रुपए में एक वोट डाले। सदर बल्दिया और महापौर का इलेक्शन हो तो तुम कितना लेते हो? हमको तो बोल दिए तुमने। बड़ा पॉइंट का सवाल है भाई। हाँ तुम कितना लेते हो? तुम्हारे लिए तो लॉज बुक है, आइटम बुक है। 500 वीसी नेट भिवंडी का नंबर 1 इंटरनेट सर्विस न्यू कस्टमर के लिए लाया है वेलकम ऑफर 75 MBPS का अनलिमिटेड प्लान सिर्फ 1399 रुपए में 3 महीने के लिए, जिसमें फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री, वाईफाई राउटर फ्री जब तक सर्विस एक्टिव है। ज्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं कसाईवाड़े में, खिजरा मस्जिद के पास, खिजरा रोड जिसे बोलते हैं, सेकंड निजामपुरा। इस एरिया की वीडियो एक बार नहीं कई बार डाल चुका हूं, लेकिन कैसा है जैसे लोगों को ना बात समझ में नहीं आती। ये प्रभाग 5 का ये एरिया है और हर साल लाखों करोड़ों रुपए का टेंडर नगर पालिका में जाता है। नगर पालिका देती है लोगों को कि सारे प्रभाग वाले अपने अपने एरिया की नाला सफाई, गटर सफाई करें। और उन्होंने कैसी सफाई की है, उन्होंने इतनी बढ़िया सफाई की है कि अब लोगों को पैदल चलने के बजाय अब नाव का इंतजाम करना पड़ेगा। अब उनको जो है पैदल चलने के लिए नगर पालिका ने जगह छोड़ी नहीं है। अब आपको अपने अपने पैरों में या तो लंबे लंबे बूट इस्तेमाल करने पड़ेंगे, नहीं तो फिर आयरन मैन बन जाइए, कुछ लगाइए और हवा में उड़ कर जाइए। इस तरीके की कंडीशन अब भिवंडी शहर में आ चुकी है। इस तरफ अगर आप कैमरा दिखाएंगे तो ये पूरी गटर जाम है। अभी बारिश हुई नहीं है, पिछले एक दो दिनों से अगर मैं बात करूं तो ज्यादा बारिश नहीं हुई है, तो यहाँ की ये कंडीशन है। अब थोड़ा सा इसके आगे अब आएंगे तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि मौसम बदलने वाला है। वो वाला मौसम नहीं, जो मोहल्ले का जो मौसम है वो आपको बदलता हुआ नजर आएगा। ये देखो, ये अभी एक तालाब है वरोला, जो लोगों से संभाला नहीं जा रहा, मतलब जो सिस्टम वाले हैं। एक नदी है इधर पे, वो उनसे संभाली नहीं जा रही है। एक तीसरी तैयार हो रही है अभी यहाँ पर, जो आने वाले अभी बरसात के मौसम में, अभी तो बहुत छोटा है, बहुत थोड़ा सा है, बच्चे तो अभी आ रहे जा रहे हैं, बाद में यहाँ पर से तैर के जाना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं? बात नहीं हो रहा कहीं के भी, उधर भी अंडर गलियों में पानी भरा रहता है, सब हैरान, बच्चे भी बड़े भी। तो बारिश नहीं हो रही है तो ये कैसे आया पानी? गटर का पानी है। आइए पहले मैं वहां दिखा दूं, ये नीचे दिखाओ, देखो ये सारा गटर का पानी, जो लोगों के घरों से पानी निकल कर गटर में ड्रेन होकर आगे नाले में जहां पर भी मिल रहा होगा, मिलना चाहिए, फिलहाल वो नहीं मिल रहा है। आओ भाई संभाल के आओ, आज हमारे कैमरामैन की भी। ये पानी के अंदर है ना, अर्थिंग मार रहा है, अर्थिंग मार रहा है इसमें पानी के अंदर। बाप रे। और अगर किसी गाड़ी लेके जा रहे हैं, अभी चिपक जाएगा तो कोई क्या करेगा फिर? जब जो चिपकेगा वो समझे फिर उनको क्या करने का, उनके घर का थोड़ी चिपक रहा है। फिर वैसा करने के लिए क्या हुआ, क्या वजह है, ये क्यों है ऐसा? पानी में तुम पैर डालो, देखो अर्थिंग मार रही कि नहीं। आ रही है आपको भी? तो देखो मेरा पैर पानी में। डेंजर। आप फटाफट जल्दी निकलो भाई, कोई हादसा हो इसके पहले, सबसे पहले तो आप निकलो, आगे निकलो। अभी ये तो रास्ता है, ये लोगों ने यहाँ पर गोनी बिछा दी है ताकि लोग इसके ऊपर से पहाड़ों की शक्ल में सीढ़ियाँ चढ़कर जो है वो जाए और अपने अपने घरों को पहुंचे। लेकिन दिखाने का मकसद ये है कि प्रभाग 5 में अगर आप देखेंगे तो जहां पर भी सफाई हुई है, इसके पहले जाने का रास्ता नहीं है यहाँ पे, ये सही करवाओ तुम। मैं बिल्कुल वहां उन तक ये वीडियो पहुंचाऊंगा कि भाई इस रास्ते को सही करे। अब सवाल उठता है इन सारे एक्स नगर सेवकों पे, जो यहाँ पे रह चुके पिछले 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, ये उनके ऊपर सवाल उठता है कि भाई ये क्या है? बारिश तो हुई नहीं अभी, तो गटर सफाई जो होनी चाहिए थी, जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, जो नगर पालिका में सारे कर्मचारी बैठे हुए हैं, उनको जो हर महीने की सैलरी मिल रही है, वो उनको किस बात की सैलरी ले रहे? एक बार वीडियो में नहीं, 50 बार वीडियो में बोल चुका हूं कि इनकी जो सैलरी दी जा रही है वो किस बात की दी जा रही है। गटर पूरी चौकअप है, इसीलिए गटर का पानी गटर में ना जाते हुए वो पूरा रोड पर आया हुआ है। आप इस तरफ आओ, यहाँ पर तो गली में नहीं है, आगे आओ, आगे देखते हैं। देखो ये पूरा का पूरा जाम है, ये एरिया देखो। अब ये पीछे का हिस्सा, घर के पीछे का, ये पूरा का पूरा एरिया जाम है। वो गटर का वो चेम्बर देखो, वो गटर का चेम्बर पूरा का पूरा जाम है और कोई भी सफाई करने के लिए तैयार नहीं है यहाँ पर। आखिर क्यों? क्या यहाँ के लोग टैक्स नहीं भरते? क्या यहाँ के लोग भिवंडी शहर में नहीं रहते? नगर पालिका के अंडर में ये एरिया नहीं आता है क्या भाई? यहाँ आने के लिए क्या वीज़ा चाहिए इनके कर्मचारियों को? वीज़ा चाहिए, प्लेन चाहिए, ट्रेन चाहिए, क्या चाहिए उनको यहाँ तक आने के लिए कि भाई आओ और कम से कम सफाई तो करो? एक बार नहीं 50 बार बोला गया है, बट वो लोगों की कंप्लेंट है कि भाई ऊपर से साफ करके चले जाते हैं, अंदर से सफाई होती नहीं है। इसी वजह से आज यहाँ पर ये कंडीशन है। मोदी सरकार है और यही रेस है। अच्छा, क्या बोल रहे हैं खाला? हो गया, गटर साफ नहीं हुई है, कैसे हम लोग रहते हैं? हमारे बच्चे मच्छर काटते दुनिया के बीमार होते हैं। पीछे एसटी डिपो है, एसटी का जो पूरा पानी है ना, पूरा इधर का था। अभी थोड़ी सी बारिश होगी ना, ये पूरा पानी यहाँ से पूरा पानी वहाँ से यहाँ क्यों आता है? आखिर क्यों आता है? वहाँ पे उन लोग ने एक मैदान है और मैदान का ढलान इधर ही दिया है,
तो ये पूरा पानी जरा सी बारिश आएगी जो बहना शुरू होगा ना, फिर लोगों के घर में घुसना चालू हो जाएगा। अगर हम लोग वो सुराख बंद करेंगे ना तो पूरे लोगों के घर में पानी आ जाएगा। ये हालात है अभी के। और मतलब बंद करेंगे तो भी तकलीफ है, नहीं बंद करेंगे तो भी तकलीफ। ये पानी पूरा वहां से पूरे लोगों के घर में गली उली में जाता है। फिर इसका हल क्या, आपको क्या लगता है कि गटर को तोड़ को बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखो सब पूरी गटर टिम्बर जो दिख रहा है सब पैक है। आज कम से कम मैं बोलता हूँ नहीं भी तो 10 से 15 साल होगा जब से ऐसे ही है, यहाँ कोई झांकने नहीं आता। सफाई जब होती है तो क्या अंदर से माल निकालते हैं? कभी कभी देखा खाली सलिया मारते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं। हम लोग जाते हैं, कंप्लेन लिखा के आते हैं, उन लोग आते हैं सलिया मार के चले जाते हैं। कभी कभी तो ऐसी नौबत भी आती है कि हम लोग खुद से पैसा दे के बुला के सफाई कराते हैं। बट कितना करोगे, कितना करेगा आदमी? आदमी टैक्स भी भरे, आदमी दूसरे वो भी करे। यहाँ से गिरते हैं, पड़ते हैं, ये जबरदस्ती की लाइन लेके चले गए उस पे। देखो ना, तुम खुद देखो ना, किसी को बताने की सिस्टम की मतलब कोई तरतीब नहीं है। अगर गटर जो बनी हुई है वो जैसे तैसे बनी हुई है। यहाँ चार अपनी अपनी जगह पे थे, सबने अपना अपना वोट बटोर लिए और अपनी अपनी जगह पे रह गए। सिर्फ इस एरिया का भी तो कोई तो होगा। 4 नगर सेवक का नाम ले रहा हूँ ना मैं, अभी यहाँ कोई नहीं है। इस एरिया का कोई है ही नहीं, आना चाहिए। अब किसको बोलना, किससे बात करना? चारों से बात करेंगे हम, चारों से। पूरे लेडीज लोग ने यहाँ से गए थे बीएमसी कार्यालय में, वहाँ पे जाके कंप्लेन लिखा है कि हमारे आके गटर साफ करो लेडीजों ने। तो लोग ने क्या जवाब दिया मालूम? पहले जाओ अपने घर की घरपट्टी भरो, उसके बाद हम ये सब काम करेंगे। अब बताओ, अभी ये पुराना कमिश्नर था, उसने खुद ये उसका ऑडियो मैंने ही चलाया था। वो ये बोलते हैं कि पहले घर पट्टी भरो उसके बाद बात करेंगे। इस तरीके से क्या है, ये अगर तोड़ के अगर तरीके से बनाएंगे तो क्या अच्छा नहीं रहेगा? कौन नहीं चाहेगा? सब यही चाहेंगे ना, मोहल्ला साफ सुथरा रहे, अच्छा रहे। मगर यहाँ ये तब बनेगा, अभी जब इलेक्शन करीब आ जाएगा ना तो सब आएंगे यही बोलेंगे कि भाई हम कर देंगे, हम कर देंगे। देखो ऐसा है ना, देखो भाई, वो भी बाबा बाहुद्दीन ने वो लगाया था, लेकिन आज तक उसका हल नहीं निकला। ना वो उसने मोटर चालू किया, बच्चे यहाँ पे खेलते, उसका कोई हल नहीं निकला। उसको भी तो कम से कम निकालना चाहिए। वहाँ छोटे छोटे बच्चे खेलते, गिरेंगे, क्या होएगा? देख लो भाई सामने, वो तो दिख रहा है, वो तो दिख ही रहा है। पूरा का पूरा रोड, पूरा का पूरा खिजरा रोड आप दिखाओ, ये नीचे दिखाओ, ये कैसे लोग यहाँ पर रह रहे हैं बताओ। क्योंकि घरों में के इस्तेमाल की जो चीजें हैं वो तो कम नहीं होने वाली। हर घर में कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है पानी का, और फिर ये इस तरीके की अगर कंडीशन रहेगी तो फिर कैसे चलेगा भाई? अभी तो बारिश हुई भी नहीं है, अभी तो ना के बराबर है, अभी तो हुई भी नहीं है। जब होगी तब क्या होगा फिर तो। जी, आप कितने दिन से यहाँ आ रहे हो? बहुत सालों से। आप खुद भी देख रहे हो ना यहाँ? खुद भी देख रहा हूँ। बस खाली आप आए ना, थोड़ा होएगा, जरा सा होएगा, फिर वापस वही हाल। अभी जब थोड़ा सा करने के लिए आएंगे ना, पकड़ लो, मतलब थोड़ा सा नहीं पूरा आते हैं ना, तो यहाँ के जो पटेल लोग हैं ना, खड़े रह के अपने आप को हीरो बन जाते हैं कि हमने कराए सबने। बस यहाँ पे कुछ सालों से ऐसी नमाजी बेचारे जाते हैं, पहले जुम्मा की नमाज सब यहाँ पढ़ते थे रोड पे, लेकिन अभी नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि पूरा पानी घूका बह रहा है, कहाँ पढ़ेंगे? हाँ, मस्जिद में ही पूरी जगह फुल हो जाती है, जानवर गिरा कीचड़ में गिरा है, मजबूर गटर का पानी मजबूर में गिरा है। अभी कहाँ जाएंगे? कोई दूसरा अपना देगा क्या? जाने ही नहीं देते ना, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी उनके जानवर है। बहुत ही तो यहाँ पे कैसे गिरा? फिर भी मजबूरी में बेचारे गिरा है, क्या? अच्छा, ऐसे ही जानवर गिरा है गटर के अंदर, गटर के पानी में? गटर के पानी में गिरा है सब। ताज्जुब की बात है भाई, शेम ऑन कॉर्पोरेटर्स की यहाँ पर 4 कॉर्पोरेटर एक्स होने के बावजूद भी ये काम अगर वो नहीं कर पाए। क्योंकि दूसरे इलाके में हमने देखा है कि उनके जो एक्स कॉर्पोरेटर थे उन्होंने अपने अपने स्लाटर हाउस में बाकायदा डामर बिछवाया, और जहां पर भी जो भी गंदगी थी उसको काम पूरा किया दूसरे नगर सेवकों ने किसी इलाके में। बट यहाँ पर कैसा मामला है, अभी अगर मैं बोलूंगा कि ये जो पाइपलाइन वहां पर बिछाई गई है, जैसे तैसे बिछा दी गई है, तो लोग जिन लोगों ने बिछवाया वो क्या बोलते हैं, जब इनको पानी की तकलीफ थी तो हमने दिया। भाई लोग बोलेंगे हमको गंदगी है तो आप ऐसे ही बना दोगे, लोग बोलेंगे हमें पानी की तकलीफ है आप ऐसे ही लगा दोगे, लोग बोलेंगे स्ट्रीट लाइट नहीं है तो रोड पे खंबे लगा दोगे। सिस्टम कहाँ है? आपको लाइन बिछानी है, आपको खंबा लगाना है, आपको सफाई करनी है, आपको गटर बनानी है। एक सिस्टम होना चाहिए ना कि भाई एक बार जब आप बना रहे हो तो अगले 20 साल तक लोगों को वहां पर तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो सिस्टम कहाँ है? पढ़े लिखे है ही नहीं, मिस्त्री को तुम काम बनाने दे देते हो तो क्या करेगा वो? अनगसन जैसे समझ में आएगा वैसे बना कर देगा, तो फिर रहो फिर वैसे ही, क्या करेंगे? पर ये जो चेंबर है, अगर इसको निकाल कर साफ करने आप जाएंगे ना तो पूरी की पूरी लॉरी जो आती है, वो जो बड़ी बड़ी ट्रक वो भर जाएगी, मगर ये खत्म नहीं होगा, इतना ज्यादा गंदा है। अब उसके साथ इस तरफ अगर आप आओगे, पूरा एरिया समझ लो ये। जी भाई, यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक का भरा रहता है, पूरा भरा रहता है हर साल 8 साल भरा रहता है। 4 के 12 में पूरा नाले का पानी वहाँ तो फिर आप लोग वोट देते क्यों हो? फिर मत दिया करो वोट, उनको पकड़ के पहले बोलो सफाई करो। आते ही नहीं है कोई देखने, कोई नहीं आता है। नगर पालिका पहुंचो, फिर अब क्या करें? लेडीज लोग को लेके जाओ तो वहाँ सुनवाई नहीं होती है। ये बात भी सही है। नगर पालिका में सबसे पहले तो ये कि नगर पालिका को ना एक सिस्टम अब ये बनाना चाहिए कि भाई आप अलग अलग जो क्या बोलते हैं विभाग होते हैं, अलग अलग जो उनका कैटेगरी वाइज सबका नंबर आप शो कीजिए गेट पर ही, कि किसी को गटर की तकलीफ है तो किसको कांटेक्ट करे, स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही है तो किसको कांटेक्ट करे, पानी नहीं आ रहा है तो किसको कांटेक्ट करे, साफ सफाई नहीं हो रही है तो किसको कांटेक्ट करे। पब्लिक इतना कंफ्यूज है कि क्या करे। वहाँ नगर पालिका में एंट्री होते ही आप ब्लैंक हो जाओगे, जाना कहाँ है मेरे को? 5 माले की बिल्डिंग बना दी है लेकिन जाना कहाँ है कुछ पता ही नहीं है। तो लगाओ तो सही,
चीजों को आसान भाषा में लोगों के लिए इजी वे तो प्रोवाइड करो। जब तक आप इजी वे लोगों को प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक हम ऐसे पैर रख के डाक के चलेंगे। इजी वे प्रोवाइड करो ताकि लोगों को आसानी हो लोगों से कांटेक्ट करने में, तब आपको पता चलेगा कि भिवंडी शहर में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दिखाओ ये कैसे आएंगे जाएंगे भाई लोग यहाँ से। मैं तो बोलता हूँ कमिश्नर साहब की गाड़ी को उतारो वहीं बाहर मेन रोड पे और उनको यहाँ से एक बार पैदल दौड़ा दो कि आओ भाई तुम्हारे सारे कर्मचारियों को लेकर आओ यहाँ पर और पैदल चलो पूरे एरिया में, आपको समझ आ जाएगा कि आपने कितनी सफाई की है। कमिश्नर के साथ साथ जो एक्स नगर सेवक रह चुके उनको भी चाहिए कि अब वो अपनी पूरी फैमिली को, बीवी बच्चे बहन बेटी जितने भी लोग हैं ना, सबको लेकर आओ और अपने वार्ड का दौरा करवाओ। इस बार जब आप वोट मांगने के लिए आओगे ना तो अकेले मत आओ, अपनी फैमिली को लेकर आओ ताकि मोहल्ले वालों को पता चले कि हाँ भाई ये इनकी फैमिली भी यहाँ से गुजरती है। उनकी फैमिली तो यहाँ से गुजरती नहीं है, उनके घर के लोग तो यहाँ से गुजरते नहीं होंगे, तो उनको पता कैसे चलेगा कि भाई हमारे घर का काउंसलर काम कैसा कर रहा है। इस बार चाहिए कि पब्लिक आवाज उठाए कि तुम्हारे घर के लोगों को अब इस बार रोड पर लेकर आओ। भाई को वोट दिलाने के लिए तो आते हो ना साथ में कि भाई इस बार मेरा भाई खड़ा हो रहा है तो उसको वोट दिलाने के लिए मैं कैंपेनिंग करूंगा। मोहल्ले वाले को ये बोलकर लाओ कि चलो दिखाता हूँ तुमको मेरा वार्ड कि पिछले 5 साल में मैंने, 10 साल में मैंने, 15 साल में मैंने क्या काम किया है, चलो दिखाता हूँ तुमको वार्ड। ये पूरा पानी भरे रहता है, यहाँ पे पूरा पानी भरे रहता है, पानी भरा रहता है साल के 12 महीने पूरा पानी रहता है, बारिश हो ना हो, साल के 12 महीने, 12 महीने कभी भी आके देखो आप। देखो यहाँ की पब्लिक की भी एक गलती है कि उन्होंने गटर के ऊपर जो चीजें बनाई हुई है ना वो नहीं होनी चाहिए, उनको भी जगह छोड़कर बनानी चाहिए ताकि साफ सफाई करने में आसानी हो। साल के 12 महीने पानी भरता है, कभी भी आओ। आइए थोड़ा सा और आगे आइए। बैठ गई है नीचे तक, जमीन पे बैठी है, पानी आता है तो ऊपर आता है, मतलब क्या फिर ये गटर को गटर सफाई कब हुई यहाँ पर? पार्टी वाले बोलते हैं भाई हमारा काम नहीं, कॉर्पोरेशन बोलता है, बोले भाई दूसरे हमारा मेरा वार्ड नहीं है, ये लावारिस वार्ड है। क्या पर यहाँ पर गटर कब बनी थी, सफाई कब हुई थी आखिरी बार? वो सलीम कुरैशी के टाइम हुई थी, आज तक तो कितने 20 साल पहले। 20 साल पहले हुई ये गटर बनी है, उसके बाद से गटर बनी ही नहीं है। उसके बाद से सब बेकार हो गया। बताओ 20 साल से लोग सैलरी ले रहे हैं, कोई है पूछने वाला कि किसको जा रही है सैलरी, किसको सैलरी जा रही है भाई? कौन से प्रभाग 5 के लोग हैं जो यहाँ पर गटर सफाई का काम जिनके जिम्मे है, कहाँ है? चलो नगर सेवक को हम नहीं बोल सकते क्योंकि वो है नहीं, लेकिन जो कर्मचारी काम करने के लिए है वो क्या 5 साल के लिए आए हुए थे क्या कि जब तक नगर सेवक शिप रहेगी तब तक वो काम करेंगे, वो नहीं रहेगा तो काम नहीं करेंगे? अभी कैसे है बताओ, ये बताओ। मोरी के अंदर पानी जा रहा है, अंदर घर के अंदर पानी आ रहा है, पूरा घर में पानी जाता है। क्या तकलीफें होती है आप लोगों को? पूरा पानी, बारिश नहीं भी होए बारिश का पानी पूरी तकलीफ है, ना कोई बनाने वाला सुनने वाला, ना कोई। बोले 500 रुपए लेके वोट डालते तो हम क्या करेंगे, ऐसा बोलते हैं वो लोग बोलने जाओ तो कमाल है। वोट भी लेंगे और फिर बोलेंगे भी लोग। वो पैसा लेकर अगर ये वोट दे रहे हैं तो जो हमने सुना है कि जब मेयर बनाने की बात आती है तब ये लोग भी तो पैसा लेकर वोट देते हैं ना। तो बात तो एक ही हुई। ये हालत देखो गटर की, ये ऐसी कंडीशन है भिवंडी शहर की। और हम जी रहे हैं 2025 में, जहां पर नई टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है अगर आप दूसरे देशों से कंपेयर करेंगे तो। और हम लोग अभी भी गटर में, नाली में, गड्ढे में, इसी सब में उलझे हुए हैं। ये कैसे, ये घर है इधर, ये दिखाओ भाई जरा, ये घर है यहाँ पर और ये पूरा काई कीचड़, इनके बाप रे बाप। तौबा 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 तौबा, शेम ऑन नगर पालिका। भाई क्या कर रहे हो आप लोग यार? किस बात की सैलरी आप लोग ले रहे हो वहां पर बैठकर? कम से कम सफाई तो कर दो, लोगों को आने जाने के लिए रास्ता तो छोड़ो। जहां पर ब्लॉक्स नहीं है वहां पर ब्लॉक तो लगाओ। और मैं तो बोलता हूं कि इस बार सारे नगर सेवकों को, जिनको भी वोट लेने आना है, एक्स नगर सेवक की बात करो, जो भावी है उनको नहीं, जो ने अब तक इलेक्शन लड़ा ही नहीं उनकी बात ही नहीं कर रहा मैं। जो इलेक्शन लड़ चुके हैं ना उनको चाहिए कि आप अपनी फैमिली को ना दौरा करवाए, अपने वार्ड का। सारी फैमिली को लेकर निकलो और चलो आज मैं तुमको मेरे वार्ड का दौरा करवाता हूँ कि देखो मैंने मेरा वार्ड कैसा बनाया है। तब पता चलेगा आपने कि आपकी फैमिली आपके बारे में क्या राय रखती है। तो मोहल्ले वाले तो दूर की बात है। इधर ले लो। हाँ अच्छा, ये गली के बॉस है? हाँ भाई, मैं ये बॉस जी आप क्या बोलना चाहते हैं? ये बोलना चाहता हूँ कि जो नगर सेवक है उनकी जो लापरवाहियां है, जो भिवंडी के कमिश्नर है उनकी जो लापरवाही है, उन्होंने इस बात पे गौर करना चाहिए कि भाई ये इधर जानवर नहीं रहते, इंसान रहते। क्या बात बोल? इंसान की तरह तुम भी हो, वो भी इंसान है। उनको जरा अपने ऊपर से सोच के इन लोगों पे गौर करो। घरों में पानी आ रहा है, लोग पैर नहीं रखने जमता, एक ईंट रखते हैं, ईंट रख के जाते घरों में जा रहे हैं। ये वो जमाना आ गया है जो आज से 40 साल पहले था। ये वो जमाने में जी रहे दौर है, ये दौर है। आज से 40 साल पहले ये दौर। कौन बोलता है हिस्ट्री रिपीट नहीं होती? हो रही है, देखो आप। कौन बोलता है रिपीट नहीं हो रही है? ना वो देख रही है, अपन देख रहे हैं। ये सब अपन जो है ये अपने पर प्रैक्टिकल हो रहा है।
ये सोच के चलो। इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं, पब्लिक को कि नगर सेवक को कि नगर पालिका को? नगर पालिका। पब्लिक नहीं है? पब्लिक भी है, पब्लिक वो साथ नहीं देती है, पब्लिक ने भी साथ देना चाहिए। ये पब्लिक क्या करती है, हाँ मैं मेरे पैसे के सबको बात बताता हूँ, ये एक वक्त आता है जो अपने आप को बेच देते हैं, जमीर बेचते हैं। इसी हालत है। ये जो भुगतना है ना जो अपना, ये इसीलिए भुगतते हैं। एक 500 रुपए देता है, अगर मैंने एक टोटल लगाया, टॉयलेट वाला 3 रुपए लेता है, 5 साल के पैसे कितने होते हैं 3 रुपए के हिसाब से जोड़ लो आप। वो जो 500 देता है ना, वो उससे भी कन्वर्ट हो जाता है, वो उससे भी पैसा नगर पालिका में टॉयलेट में देना पड़ता है। देते हैं 3 रुपए सब, वो टॉयलेट में दे रहे, तुम उसका ही कैलकुलेशन लगाओ ना, 5 साल का कितना हो रहा है। आप अगर नगर सेवक होते तो क्या करते? अरे नहीं, मैं तो भाई देखो नगर सेवक हूँ नहीं, फिर भी मैं वही करता हूँ जो मेरे दिल में मोहब्बत है। मैं लोगों के साथ हमदर्दी वाली बात बोलूंगा। मैं यहाँ नहीं, एक और स्कीम आई थी राशन की बंजारपड़ी में, उसमें भी मैंने बोला था, क्यों मेरे को किसी से कुछ नहीं चाहिए, मोहल्ले की सफाई चाहिए, मोहल्ले की साफ सफाई होनी चाहिए, काम होना चाहिए, लोग अच्छे से रहे। अगर ये सफाई रहेंगी तो बीमारी नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी, ऑटोमेटिक लोग वोट देंगे आपको, ऑटोमेटिक वोट देंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी, बोलना नहीं पड़ेगा आपको। बिल्कुल सही बात है, बोलना ही नहीं पड़ेगा। देखो देखो देखो, ये पाइप है, ये पानी है, काम कर रहा है भाई, मैं खुद से भी काम कर ही रहा हूँ। ऐसा इधर बताओ भाई, ये सब रखा हूँ, देखो इधर सामान भी रखा हूँ पूरा मैं। ऐसा अभी कचरा भी मैंने 2 जाली निकाल के फेंका हूँ, खुद आपने फेंका है? जी हाँ भाई, मेरा भतीजा फेंक के आया। मैं जब यहाँ पर आया था तो बोरिंग जो जब लग रही थी ना, तो लोग उनके खड़े थे, ये फला फला नगर सेवक करवा रहे हैं। हाँ, इस तरीके से लोग मेरे को बोल रहे थे कि बताओ ये फला फला नगर सेवक करवा रहे हैं। तो अब ये फला फला नगर सेवक का ये करके दिया हुआ, ये कौन बताएगा? आप लोग बताइए। ये मेरे समझ में नहीं आता, किधर चले जाते अपने भाई लोग जो काउंसलर है इधर के, किधर? अभी तो कोई नहीं है, अभी तो कोई नहीं है, वो सब एक्स हो गए, अब तो कोई नहीं है। जो आते हैं ना, पास करा रहे तो पैसा जा रहा है, फिर जो अभी इधर की अर्जी, इधर का फोटो, उधर का फोटो निकाल के लेके जाते हैं, म्युनिसिपालिटी में लेके जाते हैं, तो वो पैसा जाता है फिर बोलते हैं हम तुम्हारा काम करवा रहे, 2-5 मिनट के लिए आएंगे, ऊपर का निकालेंगे, चले जाएंगे, बस इससे ज्यादा कुछ करेंगे नहीं। कितने भी सर पटक लो उनके सामने जा जाके। सही बात है, एकदम सही बात बोली भाई। अभी देखो रफीक भाई जो केबल वाले हैं, उन्होंने काम कराए है, मगर जो उनके काम को लोग सक्सेस भी नहीं होने दे रहे, जो काम आगे कराना चाहते हैं उसको भी लोग सक्सेस नहीं होने दे रहे आगे। क्यों नहीं सक्सेस होने दे रहे भाई? जब काम आपका, तो आप ही का काम हो रहा है, किसी की सीढ़ी है, किसी का पैर है नाली के ऊपर, तो तोड़ना तो पड़ेगा। वो तो गलत है, वो तो गलत है, तोड़ना चाहिए, पहले साफ हो जाए तो फिर बना लेना। सर तकलीफ है, मैं तो जो खड़े रहेगा भाई उसके साथ में मैं हूँ। नाली तोड़ो, स्लेब तोड़ो, जो तोड़ना है मैं खड़े रहूंगा, मैं हूँ। सफाई करो पहले, पूरी लाइन तोड़ना पड़ेगा, ये पूरा कोबा उखड़ के जब ही बनेगी वो, जो नहीं तो होएगा ही नहीं, उसका कितना भी साफ कर लो पूरा ये तोड़े जब तक, हालांकि वो तोड़ भी रहे, तोड़ के बना भी रहे, मैं समझता हूँ एक के ऊपर एक, स्लैब के ऊपर जो है, तो आगे तोड़ के मैं अपने जेब से खर्चा लगा के बनाया हूँ, वीडियो फेसबुक पे भी डाला हूँ मैंने। वो 1 रुपया देने तैयार नहीं, ना आने को तैयार, ना खड़े रहने को तैयार। कैसे तैयार होंगे? औरतें गटर में हाथ डाल के गटर निकाली है पूरी, उनके बच्चे गिर रहे अंदर। उनको थोड़ी समझता है, उनको थोड़ी समझता है। अगर साफ नहीं करेंगे ना भाई तो ये नहा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बाथरूम का पानी पूरा उनके पूरा वापस उन्हीं के घर में जाएगा। घर में यही बाथरूम का पाइप है, देखो उनके यही बाथरूम का पाइप, 1 फुट की भी दरमियान की गैप नहीं है। ठीक है, तकलीफ होती है। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ से इतनी गंदगी है, पूरा रास्ता जाम है, थोड़ा आगे भी जाइए, नमाज जाने के लिए जगह नहीं है, थोड़ा सा यहाँ छिटा रहता है। हमारा मतलब वार्ड जो है लावारिस है, यहाँ का जो है सही करने देने वाले है नहीं। इस वार्ड का एक वारिस तो चाहिए। खैर, अब आने वाला इलेक्शन है, वो बताएगा कि इस वार्ड का अगला वारिस कौन होगा, कौन है जो इस वार्ड को गोद लेगा। जितने भी पुराने नगर सेवक हैं उनका एक ही फंडा है अब कि इस बार पब्लिक को टेढ़ा बनाओ, वोट लो और जीतो, और जैसे वो जी रहे हैं जिस कंडीशन में, उनको उसी कंडीशन में जीने दो। बस यही चीज हो रही है आज से नहीं, सालों से। जब भी वोट लेने की बात आती है या जब इलेक्शन का टाइम करीब आता है, तब आप लोगों ने देखा होगा कि चारों तरफ से काम शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर गटर बन रही है, वहां पर ब्लॉक लग रहे हैं, फला फला एरिया में ये हुआ बड़ा काम, फला फला एरिया में इसने रचा इतिहास। क्या इतिहास रचा? 20 साल से तो काम बढ़ा के रखे हो, 20 साल के बाद आके थोड़ा सा लिपापोती करके बोलते हो हमने इतिहास रच दिया। क्या रच दिया आप लोगों ने? इतिहास रचना तो ये होता है कि 20 साल के बाद भी लोग ये बोलते हैं कि ये चीज यहाँ से टस से मस हुई है और हमारा जो एरिया है वो जगमगा रहा है, तब जाके इतिहास रचने वाली बात आती है। तब आती है कि भाई कुछ नया काम करके दिखाया है। अभी तुम देख रहे होगे और सुने भी होगे कि मैं कितना खर्चा कर रहा हूँ अपना जाति पैसा लगा के। अब इतना पूरा वार्ड तो मैं अकेला कर नहीं सकता, इतना पैसा मैं, कोई मेरे पास फंड भी तो आ नहीं है। मेरे से जितना हो रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, तो भी जो म्युनिसिपालिटी का जो काम है वो काम नहीं हो रहा है। म्युनिसिपालिटी के लोग आते हैं, आज ही मैंने गर्म हुआ मुकादम के लोग के ऊपर, ये पानी पूरा भरता हुआ देख के, और वो बोले कि अभी हम लोग भेजते हैं, करते हैं, वो आते ही नहीं है। और आते भी है ना, ऊपर ऊपर सलिया मारते हो, चले जाते, बोले नहीं निकलता है। जब तक ये गटर टूट के नहीं बनेगा तो ये मतलब सॉल्व होने वाला नहीं है। लेकिन तोड़ेंगे कैसे? क्योंकि लोगों की सीढ़ियाँ, लोगों का ओटा, लोगों के घर है, वो सब लोग तोड़ने के लिए फिर मसला हो जाएगा ना। फिर नहीं, वो लोग बोले सब तोड़ो,
बोले घर वाले दे दे रहे, ओटा है, सीढ़ी है, सब राजी है तोड़ने के लिए। बस जैसा है वैसा हमको गटर बना के दो, साफ सफाई करके दो, उसके बाद में फिर स्लैब डालेंगे, फिर वो हम बना लेंगे आगे। अभी जैसा है क्लियर करके दो। अभी तो नगर पालिका जिम्मेदार है इन सब चीजों की, क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या बोलना जिम्मेदार है नगर पालिका, सबसे ज्यादा करके नगर पालिका। जो आते नहीं है उनको गर्म होना पड़ता है। और कुछ तो ऐसे है कि वो चाय पानी चाहिए, अभी क्या करेंगे उसको। अब हर आदमी तो रोज कमाने खाने वाला आदमी तो पैसा दे नहीं सकता है। अब कहाँ से खुद अपना पेट भरने की तकलीफ है तो उनको पैसा कहाँ से। ये तो एक्स नगर सेवकों को ही चाहिए ना कि वही लाए ना, वही बुलवाए ना यहाँ पर कि भाई हमारे वार्ड में तकलीफ है, जरा आके कर दो, क्यों नहीं करते। अरे मैं सब जो भी नगर सेवक जीते थे 4 के 4 ये यहीं पे स्टेट लगा था, यहाँ पे बोले थे कि हम चारों की चारों आए, एक नहीं करेगा दूसरा करेगा, दूसरा नहीं तीसरा करेगा, तीसरा नहीं चौथा करेगा। ये चौथा नहीं करेगा तो नगर पालिका, वो भी नहीं करेगी तो जाओ तेल लेने। यहाँ कोई झांकने नहीं आता है, कोई पूछता नहीं है। अभी कुर्बानी का जो हुआ है ये सेंटर है, मेन ये कुर्बानी का सेंटर है यहाँ का। आप लोगों ने तो कुर्बानी यहीं पर की होगी ना फिर। पूरा कोई पानी का टैंकर नहीं आया यहाँ पे। कैसे क्या काम हुआ फिर। ये पानी का टैंकर हमने जिसके उसके घर से नल निकाले, कुछ मस्जिद का बोरिंग का लिए तो पानी मारे तो हाथ 2 मुकादमा तो मैंने उनके ऊपर गर्म हुआ तो फिर एक छोटा टैंकर लाया, वो भी वहीं का वहीं, अंदर घुसा नहीं है। पानी का टैंकर यहाँ आया नहीं है तो पावती लोगों ने फाड़ी यहाँ पर। मैंने फड़वाया 300-300 रुपया सबसे, एक यूज है, एक पावती लोगों ने फाड़ी है तो फिर टैंकर क्यों नहीं आया, इसकी जवाबदारी तो फिर नगर पालिका को है फिर कि भाई आपको तो यहाँ टैंकर भेजना चाहिए, आपको यहाँ पर वेस्टेज की गाड़ी भेजनी चाहिए। जब लोग पावती यहाँ पर फाड़ रहे हैं, पावती नहीं फाड़ रहे तो अलग बात है। मैंने एक जानवर का 300-300 रुपया, डॉक्टर की पौती और जो म्युनिसिपालिटी का पौती, एक पौती का 300 रुपया मैंने खड़े होके फड़वाया सबसे। अब पूरा रिकॉर्ड है वहाँ पे। अभी इसका हल क्या, ये जो पानी भरा हुआ है, जो गटर जाम है और सारी चीजें, अभी तो बारिश आने वाली है, अभी तो बारिश हुई भी नहीं, तो क्या लगता है आपको इसका हल क्या है, क्या करना चाहिए नगर पालिका को। मैं हमारे अपना जो नगर पालिका का मेन साहब है वो आले, उनको पहले आके यहाँ चेक करना चाहिए कि यहाँ क्या है। टेंडर तो पास करवा देते हैं मगर नगर पालिका कोई बंदा नहीं आता है। बड़ा साहब लोग को यहाँ आना चाहिए चेक करवाने के लिए कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। यहाँ लावारिस के ऐसे बस नगर सेवक पास करवा देते हैं और अपने पैसा खीसे में रख लेंगे और यहाँ कुछ नहीं होएगा। इलेक्शन के टाइम पर 500 देंगे, काम करवा लेंगे अपना, बस बाकी कुछ नहीं करने वाले इधर के। जैसे एक वोट का 500 रुपए दिए, लो हमारे को वोट डालो, ठीक है, हमने 500 रुपए में एक वोट डाले। सदर बल्दिया और महापौर का इलेक्शन हो तो तुम कितना लेते हो, हमको तो बोल दिए तुमने। बड़ा पॉइंट का सवाल है भाई। हाँ तुम कितना लेते हो, तुम्हारे लिए तो लॉज बुक है, आइटम बुक है। 500 के बाद 3 0 और लगेंगे, 4 0 और लगेंगे, इतना लेते हैं। और क्या बात है, फिर डायरेक्ट बोलते हम तो वोट हम जीते तो बोले पैसा देके जीते, ऐसा बोलते हमको। वो पैसा तो रिकवर कर लिया ना अपने महापौर के इलेक्शन में, महापौर के इलेक्शन में ले लिया ना, हमको ऐसा जवाब देते। मैं इस मोहल्ले का हूँ और मेरी जन्म पत्री तो आंध्रा की है, लेकिन मुझको यहाँ रह के मेरी एज आज हो गई है 72 साल की, 72 की हो गई है। मेरे बच्चे के बच्चे यहाँ हो गए, पोता पोती नवासा नवासी वाला हो गया हूँ मैं। यहाँ जब जंगल था, जब मेरी नानी ने यहाँ आके बसी है, आहिस्ते आहिस्ते जो भी है अपनी जो आबादी आपको दिख रही है, ये अल्लाह का बहुत एहसान है, घनी आबादी है। लेकिन यहाँ पे जो गंदगी और जो बंदोबस्त है वो कुछ है नहीं। कारपोरेशन का जो इलेक्शन होता है तो भाई लोग जो भी बच्चे लोगों ने बोले वो 100% सही है। आपको क्या लगता है मोहल्ले को अगर बदलना है तो क्या होना चाहिए, मोहल्ला कैसे बदलेगा। मोहल्ला बदलेगा उस हिसाब से काउंसलर चुना जाएगा तो होगा बदली। और जो अपना ये आया है कमिश्नर, वो तो यहाँ कभी राउंड मारा नहीं है। और हमारी ये गुजारिश है कि यहाँ पे कमिश्नर जो आवे राउंड मारे, हाँ एक राउंड मारे और यहाँ देखे आवाम को गली में क्या तकलीफ है वो करके ले। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये खिजरा मस्जिद और मुस्लिम का इलाका, और सबसे बड़ी बात कि सफाई हमारा आधा ईमान है और उसके सामने ठीक ये चीज आप दिखाइए, ये सफाई हमारा आधा ईमान है, ठीक है। अब इसके जिम्मेदार कौन है, इसके जिम्मेदार वही नगर पालिका में बैठे हुए लोग, वही नगर पालिका के लोग जो इस चीज को नहीं समझते। सफाई हमारा आधा ईमान है, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि इस्लाम में ही है, ये इस्लाम का एक कॉल है, लेकिन सफाई तो हर किसी को रखनी चाहिए, वो किसी भी धर्म का से ताल्लुक रखता हो, वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, सफाई तो हर किसी को करनी ही चाहिए और जरूरी है। तभी तो आप लगेगा कि आप इंसान हो, वरना तो फिर जानवर और आप इंसान में फर्क क्या है। फिर वो जंगल में रहते हैं बिना सफाई के, आप शहर में रहते हैं बिना सफाई के, दोनों एक बराबर हो रहे हैं। तो बराए मेहरबानी, सफाई हमारा आधा ईमान है। तो जो एक्स नगर सेवक रह चुके और जो नगर पालिका में जो लोग बैठे हुए हैं, इस चीज को जरा संजीदगी से ले और इसकी साफ सफाई करवाने में जरा यहाँ के लोगों की मदद करें। देखिए जरा दिखाइए क्या कंडीशन है।